बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जन्म से अंधा था और छोटे भाई की रोजी रोटी खेती पर निर्भर थी। छोटे भाई की मेहनत तब बेकार चली जाती जब जानवर उसकी फसलें बर्बाद कर देते। वह बहुत परेशान था। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों न बड़े भाई की मदद ली जाए। उसने खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बड़े भाई से कहा, भैया बस इतना करना कि जब भी जानवरों की कोई आहट सुनो जोर जोर से चिल्लाना, ताकि जानवर डर कर भाग जाएं। अंधा भाई खुश हो गया कि वह भी परिवार की मदद कर पाएगा। अब वह दिन रात खेत में बैठा रहता। जब भी किसी जानवर की आहट होती वह चिल्ला देता और जानवर भाग जाते। कुछ ही दिनों में फसलें सुरक्षित रहने लगीं। एक दिन एक हिरनी खेत में घुस आई। उसके पीछे पीछे राजा भी आ पहुंचा। राजा ने अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कोई जानवर यहां से भागते देखा है? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, लेकिन जो जानवर अभी गया है वह आपके योग्य नहीं था। उसका पीछा मत कीजिए। राजा चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वह मेरे योग्य नहीं था? अंधा बोला, वह एक हिरनी थी और वह गर्भवती थी। कोई भी राजा गर्भवती जानवर का शिकार नहीं करता। राजा ने तुरंत अपने सिपाही से कहा, जाकर पता करो कि यह सच है या नहीं। कुछ समय बाद सिपाही लौटा और बोला, महाराज यह सचमुच एक गर्भवती हिरनी है। अब राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम अंधे होकर इतना सब कैसे जानते हो? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज मैंने उसकी चाल और बाढ़ पार करने के तरीके से समझ लिया। अगर वह गर्भवती न होती तो कूद कर जाती, लेकिन वह धीरे से बाढ़ को तोड़ते हुए निकली ताकि पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान न हो। और हिरण और हिरनी की चाल में फर्क होता है, जिसे मैं सुनकर पहचान सकता हूँ। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति अद्भुत ज्ञान रखता है, क्यों न इसे दरबार में बुलाकर परखा जाए। कुछ दिन बाद राजा ने उस अंधे व्यक्ति को दरबार बुलाया और उससे एक कठिन सवाल पूछा, क्या मेरी रानी सती है? सवाल चौंकाने वाला था, लेकिन अंधा व्यक्ति शांत रहा और बोला, इसका उत्तर देने से पहले मुझे रानी से अकेले में बात करनी होगी। राजा को बात अजीब लगी, लेकिन उसने मंजूरी दे दी। अंधा व्यक्ति और रानी एक कमरे में गए। वहां अंधे ने रानी से कहा, रानी जी क्या मैं आपको छू सकता हूं? रानी गुस्से से भड़क गई और अंधे को मारने लगी लात घूंसे से। किसी तरह अंधा अपनी जान बचाकर बाहर निकला और बोला, महाराज आपकी रानी सती नहीं है। राजा ने तलवार निकाल ली और रानी से सच्चाई पूछी। रानी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं सती नहीं हूं। आप चाहे सजा दें, लेकिन अब सच छिपा नहीं सकती। राजा दुखी हो गया, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अंधा व्यक्ति कैसे जान गया। अंधे ने कहा, महाराज एक सच्ची सती स्त्री किसी पर पुरुष को छूने नहीं देती। वह बस मना कर सकती थी, लेकिन रानी ने मुझे मारा, यानी अपने क्रोध में उसने मुझे छूने में भी संकोच नहीं किया। मैं जान गया उसका मन निर्मल नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मैं भी किसी के मन को पढ़ सकता हूं? अंधा मुस्कराया और बोला, जरूर, लेकिन उसके लिए आपको खुद का मन शांत करना होगा। मन को समझने के 3 तरीके हैं, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और बोले गए शब्दों के पीछे की भावना। जब ये तीनों मेल खाते हैं तभी सत्य सामने आता है। पर पहले आपको खुद भीतर से शांत होना होगा। राजा उस अंधे व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे गुरु बनोगे? अंधा मुस्कराया और बोला, राजा होना आसान है, लेकिन अपने मन का राजा बनना बहुत कठिन। यदि तुम सच्चे दिल से सीखना चाहते हो
तो मुझे सब कुछ छोड़कर एक साधारण शिष्य की तरह मेरे साथ रहना होगा। राजा सोच में पड़ गया, परंतु उसने निश्चय किया, मैं सच्चा राजा तभी बनूंगा जब मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। राजा ने गद्दी अपने छोटे भाई को सौंप दी और अंधे गुरु के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। पहली सीख, मौन की शक्ति। पहली ही रात अंधे गुरु ने राजा से कहा, अब से अगली पूर्णिमा तक तुम बोलोगे नहीं, मौन ही तुम्हारा पहला गुरु होगा। राजा हैरान रह गया। एक राजा जो हर समय बोलता, आदेश देता, फैसले करता, अब चुप। पर उसने आदेश माना। कुछ दिन बीते। मौन ने उसके भीतर के विचारों को उथल पुथल कर दिया। वह गुस्सा होने लगता, बेचैन हो जाता, डरता भी, लेकिन बोल नहीं सकता था। और फिर धीरे धीरे मौन ने उसकी आत्मा को छूना शुरू किया। एक दिन अंधे गुरु ने पूछा, कैसा लग रहा है? राजा ने लिखा, अब मेरे विचार चिल्लाते नहीं हैं, वे मुझे समझ में आने लगे हैं। गुरु मुस्कराए, अब तुम अपने मन को देखने लगे हो। जब शब्द थमते हैं तभी आत्मा बोलती है। दूसरी सीख, मन का दर्पण। एक दिन गुरु ने राजा को नदी किनारे ले जाकर कहा, इस शांत जल में अपना चेहरा देखो और बताओ, क्या तुम वही हो जो राजमहल में थे? राजा ने खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में गहराई थी। न कोई लालच, न घमंड, न चिंता। राजा बोला, मैं वही शरीर हूं, लेकिन अब मेरा मन वैसा नहीं रहा। गुरु बोले, सचमुच मन जब शांत होता है तो इंसान बदल जाता है। पर अभी परीक्षा बाकी है। तीसरी सीख, मोह की अग्नि। गुरु राजा को एक गांव ले गए जहां एक महिला अपने बेटे को खोने के बाद पागल सी हो गई थी। वह हर किसी को देखती और कहती, ये मेरा बेटा है। लोग उसे पागल समझते। गुरु ने राजा से कहा, इस महिला को उसका बेटा चाहिए, क्या तुम उसे वह दे सकते हो? राजा ने कहा, कैसे दे सकता हूं? उसका बेटा तो मर चुका है। गुरु बोले, तो बताओ, क्या मोह से बड़ा कोई अंधापन है? राजा चुप हो गया। गुरु बोले, जैसे अंधा व्यक्ति आंखें नहीं देख सकता, वैसे ही मोह में डूबा व्यक्ति सच्चाई नहीं देख सकता। राजा ने सिर झुका लिया। अब वह जान चुका था कि असली अंधापन शरीर में नहीं, मन में होता है। चौथी सीख, मृत्यु का आलिंगन। गुरु ने राजा को एक श्मशान घाट ले जाकर कहा, आज रात तुम यहीं रहोगे, अकेले। न कोई अग्नि, न शस्त्र। मृत्यु की उपस्थिति में राजा चौंका। डर उसके अंदर गूंजने लगा। लेकिन फिर उसे गुरु के शब्द याद आए, डर भी मन की एक परछाई है। रात आई। श्मशान में दूर कोई चिता जल रही थी। कभी कुत्ते भौंकते, कभी उल्लू चीखता, मगर राजा शांत बैठा रहा। रात के तीसरे पहर में राजा को एक आभास हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा गया हो। भीतर से आवाज आई, तू न यह शरीर है, न यह नाम। तू वह प्रकाश है जो न जन्म लेता है, न मरता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठ खड़ा हुआ, जैसे जन्मों की नींद से जागा हो। सुबह हुई। गुरु ने देखा, राजा की चाल बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब किसी राजा की नहीं, एक योगी की थीं। पांचवीं सीख, सेवा का बलिदान। गुरु ने राजा से कहा, अब समय है कि तू वापस अपने राज्य लौटे। लेकिन एक बात याद रखना, अब तू राजा नहीं, सेवक है। राजा बोला, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं साधु बनना चाहता हूं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वह जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है वही सबसे बड़ा सेवक होता है। तू वहां जा जहां अंधकार है और वहां प्रकाश बन। राजा मान गया। अंतिम दृश्य, राज्य में वापसी और चमत्कार।
राजा जब अपने राज्य में लौटा, लोग उसे देखकर रो पड़े। पुराने मंत्री, सैनिक, प्रजा सब कहने लगे, हमारा राजा तो तपस्वी बन गया है। राजा ने कोई दरबार नहीं लगाया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सुनता, उनकी पीड़ा समझता, खेतों में बैठता, बच्चों को कहानी सुनाता, बीमारों की सेवा करता। धीरे धीरे राज्य बदल गया। जहां पहले कर और दंड से डर था, अब वहां ज्ञान और प्रेम से प्रेरणा थी। अंतिम वाक्य। एक दिन किसी बच्चे ने राजा से पूछा, राजा, आप पहले की तरह सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? राजा मुस्कराया और बोला, जिसे आत्मा का सिंहासन मिल गया हो, उसे सोने का सिंहासन आकर्षित नहीं करता।